आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और आपका इंटरव्यूअर पूछ बैठता है, व्हाट वर्क एनवायरनमेंट डू यू प्रेफर? आप किस तरीके के वर्क एनवायरनमेंट में काम करना पसंद करते हैं? अब अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो आप कुछ भी रैंडम सा आंसर इसका शायद दे देंगे, पर अगर आपने तैयारी करी है तो आप इस क्वेश्चन का एक बहुत इंपैक्टफुल आंसर बना सकते हैं। आंसर बनाने से पहले चलिए मैं आपसे ये पूछूं, अगर कि ये इंटरव्यूअर ऐसा सवाल पूछ ही क्यों रहा है, तो समझने की जरूरत है दोस्तों। किसी भी तरीके के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, उसमें दो ही मेन रीजन होते हैं, यानी कि उसके पीछे कारण होता है जो इंटरव्यूअर जानना चाहता है आपसे, आपके बारे में। वो ये कि क्या आपके अंदर वो एबिलिटीज हैं जो उनको चाहिए, और क्या आप उनके एनवायरनमेंट में, उनके वर्क कल्चर में सीमलेसली इंटीग्रेट होते हुए आप उनके साथ मिलजुल कर काम कर सकते हैं या नहीं, आप उनके एनवायरनमेंट में घुल मिल जाएंगे या नहीं। तो अब आज का ये सवाल एक्चुअली वो दूसरा रीजन है जिसकी वजह से वो आपको समझने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप उनके ऑफिस में आए, अगर आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किए, तो क्या आप उसी तरीके से, जिस तरीके से आप अपनी पिछली कंपनी में काम कर पा रहे थे, उसी तरीके से कर पाएंगे या नहीं। तो ये रीजन है बेसिकली जानने का। तो अब समझने की जरूरत यह है कि वर्क एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। अब देखिए दोस्तों, वर्क एनवायरनमेंट का मतलब यहां तक लिमिटेड नहीं है कि ओपन ऑफिस है, कि क्यूबिकल्स हैं, या फिर कैबिन्स हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, सिर्फ इसके बियॉन्ड है, मच बियॉन्ड है। तो समझने की जरूरत यह है कि इंटरव्यूअर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि जब आप किसी भी टीम में जाएंगे एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर या एज अ मैनेजर, तो आप क्या उस टीम के साथ मिलजुल कर काम कर पाएंगे। ये रीजन बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से ये इंटरव्यूअर जानना चाहता है। वर्क एनवायरनमेंट का मतलब यहां तक ही लिमिटेड नहीं है कि ओपन स्पेस है या क्यूबिकल्स हैं, इसके मच बियॉन्ड है। वर्क एनवायरनमेंट में सोशलाइज कर पाते हो या नहीं, वर्क एनवायरनमेंट में फोकस इंडिविजुअल रोल पे है, या फिर आपको आपके रोल पर बहुत कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। कोलैबोरेशन आपको सिर्फ अपने टीम मेंबर्स से करना पड़ेगा, या कोलैबोरेशन आपको दूसरी टीम्स के साथ भी करना पड़ेगा। आपका वर्क शेड्यूल क्या फिक्स्ड है, 9 to 5, 9 to 6, मतलब आपको ऑन साइट रहना ही है, या आपके कल्चर में, उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में हाइब्रिड फॉर्मेट भी है, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपना काम करिए, अपनी प्रोडक्टिविटी दिखाइए और आप अपने समय से जब चाहें आप जा सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना। क्या इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फिजिकली विजिबल होना जरूरी है टू प्रूव दैट यू आर एक्चुअली वर्किंग। तो ये सब कुछ समझना बहुत जरूरी है कि क्या वर्क एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। तो इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। सो वर्क एनवायरनमेंट, आपने वर्ड सुने होंगे, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट होता है। टॉक्सिक क्या होता है? टॉक्सिक बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होता, टॉक्सिक लोगों से होता है, राइट। तो वो टॉक्सिक है या नहीं, और अगर हो जाता है तो क्या आप उस टॉक्सिसिटी को मैनेज कर पाते हैं एट टाइम्स। ऑर्गेनाइजेशन का ही कल्चर टॉक्सिक है तो आपको सोचना पड़ेगा क्या आपको उस कंपनी में इंटरव्यू देना भी चाहिए या विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कैसे आप पहले समझें कि इस पर काम कैसे करें, इसका आंसर बनाने के लिए आपको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप तो दोस्तों यही है कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए। आप पहले ये समझने की कोशिश करिए कि आपको किस तरीके के वर्क एनवायरनमेंट में काम करना है। आंसर देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले आप समझिए, क्योंकि बात यहां पर वो आंसर देने की नहीं है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। आंसर वो देना है जो एक्चुअली ऑनेस्ट भी हो, क्योंकि आपको बहुत लंबे समय वहां काम करना है। आपने आंसर तो झूठ बोल दिया ये समझकर कि मैं आंसर ऐसा ही बोल देता हूं ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद देख लेंगे जाके, तो ऐसा बहुत बार होता नहीं है। जब आप पहुंचते हैं तो आपको उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपका आंसर ऑनेस्ट भी होना चाहिए, इसलिए आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए। आप पहले ही समझने की कोशिश करिए कि आपको किस तरीके का एनवायरनमेंट पसंद है। क्या आपको एक क्वाइट एनवायरनमेंट पसंद है, या आप नॉइजी एनवायरनमेंट में भी काम कर सकते हो? क्या आपको ओपन स्पेस कल्चर पसंद है, या आपको क्यूबिकल कल्चर पसंद है, या आपको कैबिन कल्चर पसंद है? आप कोलैबोरेशन में काम करना चाहते हैं, इंडिविजुअल रोल में ज्यादा पसंद करते हैं काम करना? क्या आप फिक्स्ड शेड्यूल्स में काम करना चाहते हैं, या आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं? क्या आप ऑल द टाइम वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहते हैं, या वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, या आप हाइब्रिड करना चाहते हैं?
ये पहले आपको समझना बहुत जरूरी। तो जॉट डाउन ये करिए कि आपको किस तरीके के एनवायरनमेंट में काम करना आपके लिए आसान, प्रोडक्टिव, और क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वर्क लाइफ बैलेंस हो, या इट्स ओके आप ज्यादा टाइम वर्क पे देते हैं, थोड़ा कम टाइम घर पे भी देंगे तो चलेगा आपके लिए, इट्स ओके। तो ये आप समझने की पहले तो कोशिश करिए। जब आप ये कोशिश कर लेते हैं तब आता है स्टेप 2। तो स्टेप 2 में आपको एक्चुअली रिसर्च करनी पड़ेगी। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, समझने की कोशिश करिए कि वहां का वर्क एनवायरनमेंट है कैसा। अब देखिए, ज्यादातर कंपनीज अपने वर्क एनवायरनमेंट, कल्चर, वैल्यूज को अपने वेबसाइट पर, अपनी कंपनी के पोर्टल्स पर पब्लिश करती है। और जैसा कि किसी महान आदमी ने कहा है, अगर कोई कह रहा है कि हम ये हैं तो उसे झूठ ना मान ले। फर्स्ट प्लेस पे वो सही होता है, या तो वो सही होता है, ऐसा ही होता है, या फिर वो उसको अपनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वैसा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों ही केस में अगर वो आपसे डिफरेंट है, आपसे ऑपोजिट है, तो आपके लिए खतरे की घंटी है। तो आप उनकी वेबसाइट पर रिसर्च करिए। दूसरा, आप जब ऑनलाइन जाते हैं, रिसर्च करते हैं, तो बहुत सारे न्यूज आइटम्स भी कंपनी के बारे में पब्लिश होते हैं, उनके कल्चर के बारे में पब्लिश होते हैं टाइम टू टाइम। तो चेक करिए ऐसा कुछ अवेलेबल ऑनलाइन है या नहीं, उसे पढ़िए, उसे समझने की कोशिश करिए। तीसरा, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जो कंपनीज के बारे में पब्लिश करते हैं, रिव्यूज डालते हैं, जैसे एम्बिशन बॉक्स है, glassdoor.com है। तो सैलरीज, एक्सपेक्टेड सैलरी ऑन वेरियस रोल्स का भी आप चेक कर सकते हैं। वैसे ही आप कल्चर के बारे में चेक कर सकते हैं। लोगों ने छोड़ने के बाद या रहते हुए भी रिव्यू डाला हुआ है कि वहां का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, तो आप उसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं समझने के लिए कि वर्क एनवायरनमेंट, कल्चर कैसा है। इसके अलावा आप एग्जिस्टिंग टीम मेंबर्स जो वहां पर हों, अगर मौका लग सकता है, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जहां पर आप उनसे बात करके समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कैसा कल्चर है, तो वो समझने की कोशिश करिए। अपने कॉन्टैक्ट्स निकालिए, लिंक्डइन पे जाइए, उन लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करिए जो ऑलरेडी उस कंपनी में काम करते हैं या करते थे। उनसे समझने की कोशिश करिए कि वहां का वर्क कल्चर एक्चुअली कैसा है, क्या वैसा ही है जैसा ये प्रमोट करते हैं, जैसा इनकी वेबसाइट पर है, जैसा लोग बाहर जानते हैं, या अंदर कुछ और है। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपको एक लंबा समय आगे बिताना है, या आप बहुत छोटे समय के लिए जा रहे हो तो बात ही अलग है, राइट। थर्ड स्टेप इसके बाद आता है जहां पर आप रिस्पॉन्स को क्राफ्ट करते हैं, यानी कि वो रिस्पॉन्स तैयार करते हैं जो आप देना चाहते हैं। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि आप सभी कुछ तो आपके साथ अलाइन नहीं हो सकता। पुरानी कंपनी में कुछ अलाइन था, कुछ अलाइन नहीं था। इस कंपनी में भी कुछ अलाइन होगा, कुछ अलाइन नहीं होगा। आपकी प्रायोरिटीज के हिसाब से सब कुछ तो आपके जैसा मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करिए वो टॉप 3-4 पॉइंट्स ऐसे क्या हैं जो अलाइन करते हैं कल्चर के साथ, वो वर्क एनवायरनमेंट के साथ जो आप चाहते हैं और इस कंपनी में है। शुरुआत कभी भी नेगेटिवली मत करिए, नेगेटिव फ्रेमिंग मत करिए, और ये मत बताइए कि आपकी पुरानी कंपनी में फलाना बहुत फिक्स शेड्यूल था, ऑन साइट स्ट्रिक्टली रहना पड़ता था, माइक्रो मैनेजमेंट था, बहुत टफ था। वहां से शुरू मत करिए। हाँ, तो हो सके तो कुछ पॉजिटिव बातें पुरानी कंपनी के बारे में बताइए हमेशा। और दूसरी बात है, यहां पर भी जब आप बात कर रहे हैं तो वो 3, 4, 5 पॉइंट जो भी हैं, जो आपको लगते हैं आपकी प्रायोरिटीज और इस कंपनी में वो सब कुछ है, मेल खाता है, उसे आप अपने आंसर में जरूर डालें। उसको डालने से ही आपके इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ, ये टू ए लार्ज एक्सटेंट ये हमारी कंपनी में आएगा, तो अकोमोडेट कर लेगा, परफॉर्म कर लेगा, प्रोडक्टिव हो जाएगा बहुत जल्दी। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम इसको शायद ज्यादा नहीं होंगी, राइट। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को क्राफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको एक सैंपल आंसर दे सकता हूं। तो मान लीजिए आपने अपना होमवर्क कर लिया है, आपने रिसर्च कर ली है, ऑनलाइन गए, आपने बहुत कुछ जानने की कोशिश कर ली है और आपने फाइंड आउट कर लिया है वो 3-4 पॉइंट्स जो आप बताना चाहते हैं अपने इंटरव्यूअर को। तो अब इसका आंसर अगर आपको देना है, आपसे इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट वर्क एनवायरनमेंट डू यू प्रेफर, तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो शायद मैं ऐसे आंसर उसका दूंगा। तो सर, मैं सही बताऊं तो while I was doing some research about the company, I went through the online space. I saw this on your website as well कि आप लोग का कल्चर बहुत ओपन है, आप इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देते हो कि जो भी आपके यहाँ आता है अपने नए आइडियाज, अपने नए इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट कर पाता है। आपके कल्चर बड़ा कोलैबोरेटिव है। समहाउ
शुरुआत से ही मेरे कॉलेज टाइम से ही अभी फिर मेरे करियर में 5 साल 6 साल जो भी मैंने अभी तक बिताए हैं, इन सब जगहों पर मैंने बहुत आउट परफॉर्म किया है व्हेनेवर आई वाज वर्किंग विद अ टीम। तो कोलैबोरेशन के साथ मेरा काम का जो प्रोडक्टिविटी होता है वो और बढ़ जाता है, क्योंकि मेरा मानना है सर जब बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आते हैं तो, क्योंकि एक दिमाग सब कुछ नहीं सोच पाता, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आते हैं तो हमेशा काम बेहतर होता है, बेटर होता है, और वो आपके कल्चर में, आपके एनवायरनमेंट में है। और तीसरा सर, कहीं ना कहीं टू एन एक्सटेंट, क्योंकि मैं वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना चाहता हूं, तो मैंने देखा आपके यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके यहाँ फोकस इस बात का नहीं है कि हमको 9 से लेके 5 या 9 से लेके 6 के वर्क शेड्यूल में ही काम करना है। मैं अपना काम करके 4 बजे भी जा सकता हूं। वो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कंपनी दे रही है मुझे। मेरे ख्याल से मेरे वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सो मेनली सर ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत अच्छा है, और आपके वर्क कल्चर में ये हाईलाइट है सर। एंड हु वुड नॉट लाइक टू वर्क इन अ कंपनी लाइक दिस, समथिंग व्हिच एनहांसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो सर मेरा तो आंसर यही रहेगा। तो आप इस तरीके से आंसर फ्रेम कर सकते हैं। आई होप आपको ये आंसर, ये सैंपल आंसर अच्छा लगा। आप भी अपना आंसर क्या देंगे, अगर मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगर आप मुझे कंडीशन बताएंगे, सिचुएशन बताएंगे जहां पर आप इस कंपनी में जा रहे हैं, तो मैं आपके आंसर को देखकर, चेक कर कर आपको जो गाइडेंस दे सकता हूं वो भी देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, अगर ये सैंपल आंसर अच्छा लगा है, अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा है, तो मेरे को फीडबैक कीजिए, कमेंट में डालिए। और हाँ, मेरे चैनल अजित पनिकर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर अब तक भी नहीं किया है। बहुत सारी वीडियोस इंटरव्यू प्रिपरेशन पे, बहुत सारी वीडियोस सेलिंग स्किल्स पे, कस्टमर सर्विस स्किल्स पे, और बहुत सारी अदर सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर मैं लगातार बनाता रहता हूं। बने रहिए मेरे साथ। मिलता हूं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।